नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं व्रत, पर्व और त्योहार से जुड़ी हुई बात करने जा रहे हैं हम बहुत बड़े एक पर्व दीपावली से जुड़े त्योहार यानी धनतेरस की। धनतेरस किस दिन है, क्यों मनाया जाता है, इसकी कहानी क्या है, किस तरह से मनाना चाहिए, इस सब जानकारी हम आपको देंगे। यानी वर्ष 2023 में धनतेरस यानी 10 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि दीपावली 12 नवंबर को है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और वो इस बार 10 नवंबर को है। ये त्योहार या ये कहें कि ये पर्व सुख समृद्धि का एक तरह से प्रतीक माना जाता है। धनतेरस वाले दिन, धनतेरस से ही जो हमारा दीपावली पर्व है उसका जो पंच पर्व है यानी धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, अमावस्या, गोवर्धन और भाई दूज, यानी ये 5 दिन का जो पर्व है वो धनतेरस से ही आरंभ हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कार्तिक मास बहुत पवित्र मास होता है। इसमें माता लक्ष्मी का प्रकोत्सव है यानी जन्मोत्सव है जो दीपावली के दिन मनाते हैं। धनतेरस के लिए जो मान्यता है वो है आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे, इसलिए माता का आशीर्वाद धनतेरस के दिन प्राप्त करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार की जो धनतेरस है यानी इस बार जो धनतेरस मन रही है उसमें ग्रहों का एक अत्यंत ही दुर्लभ योग बन रहा है। धनतेरस पर शुक्र कन्या राशि में होंगे, चंद्रमा भी इस दिन कन्या राशि में रहेंगे। चंद्रमा और शुक्र एक साथ कन्या राशि में विराजमान होने से शुक्र शशि योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस योग के कारण ही कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनको असीम लाभ होगा। उन राशियों को बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना रहेगी और ऐसा योग लगभग 30 साल बाद यानी कि 30 साल बाद शनि देव भी धनतेरस 2023 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और मार्गी होंगे। ये एक और दुर्लभ संयोग है धनतेरस पर ग्रहों की इन स्थितियों से। राशि चक्र की जो कई राशियां हैं यानी लगभग 5 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर अपार धन लाभ होने की जिनको संभावनाएं रहेंगी। बात कर लेते हैं उन सभी 5 राशियों की कि कौन सी होंगी वो राशियां जो इस धनतेरस पर इस योग के कारण साल भर तक धन समृद्धि, उसमें कह सकते हैं कि अपार धन वृद्धि होने के योग बनेंगे। तो सबसे पहली राशि होगी वृष राशि। वृष राशि के जो जातक हैं या जिनकी वृष राशि है उनके लिए धनतेरस पर यह शुभ योग बहुत ही ज्यादा मंगलकारी बन रहा है यानी मंगलकारी साबित होगा। आपको असीम धन की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं यानी नौकरी से जुड़े जो जातक हैं उनका जो कैरियर क्षेत्र होगा वहां पर उनको कई शानदार अवसर मिलेंगे या इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा जो आपका जोश है, जो आपका उत्साह है, उससे आप पूरी तरह से इस बार भरपूर रहेंगे। सकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी इन योगों के कारण देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो आपका काम है या ये कहें कि आपका जो आत्मविश्वास है उसको देखकर सहकर्मी या ये कहें कि प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है। अगर आपका किसी वजह से किसी कारण से कोई पैसा या धन कहीं अटका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, तो ये भी इस बार आपको मिल सकता है। इस शुभ योग के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपका फंसा हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा भी इस बार आपको वापस मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। इस समय आप आर्थिक रूप से अपने आप को इस योग के कारण आगे अच्छा महसूस करेंगे। माता लक्ष्मी आप पर ऐसे समझें कि बहुत ज्यादा इस बार प्रसन्न रहेंगी। दूसरी राशि की अगर हम बात करेंगे तो वो होगी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी इस धनतेरस पर जो शुभ योग बन रहे हैं, अचानक से धन लाभ देने के योग बनते हैं। यानी कहीं से आपको किसी तरह से किसी भी रूप में अचानक से धन लाभ हो सकता है। अगर आप अपना व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं यानी अचानक मिलने वाले धन लाभ से आप अपने आप को अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। अगर आपकी कोई किसी तरह की कोई योजना ऐसी थी जो पिछले लंबे समय से अटकी हुई थी, किसी कारणवश आप उस पर काम नहीं कर पा रहे थे या ये कहें कि उसको गति नहीं मिल पा रही थी, तो वो योजना भी दोबारा शुरू होने के शुभ संकेत इस बार बन रहे हैं।
इस समय आप जो भी योजना यानी इस शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण जिस भी योजना पर आप काम करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से इस बार सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने करियर में भी ऐसे कह सकते हैं कि अपार सफलताएं मिलने की इस बार संभावनाएं बनती हैं। व्यापारियों के लिए तो विशेष रूप से कह सकते हैं कि ये शानदार मुनाफे के योग इस बार आपके लिए बनेंगे। इस धनतेरस या ये धनतेरस पर होने वाले सकारात्मक ग्रहों के योग के कारण आपके मालामाल होने की बड़ी सारी संभावनाएं बनती हैं। जो लोग किसी भी तरह के खाद्य क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी तरह की खाद्य सामग्री का उनका अगर व्यापार है, कुछ भी सेल परचेज करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय अन्य लोगों की अपेक्षा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए धनतेरस धन की वर्षा करने वाली साबित होने वाली है। चलिए बात करेंगे अगली राशि की, या जानेंगे कि वो कौन सी सौभाग्यशाली राशि होगी जिस पर धनतेरस की जो कृपा है, माता लक्ष्मी की जो कृपा है, वो असीम होने वाली है। अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस बार या ये धनतेरस उनके लिए भी अपार धन समृद्धि देने वाली रहेगी। संपन्नता आपको इस बार मिलने वाली रहेगी। धनतेरस पर जो शुभ योग बन रहे हैं वो आपके ऊपर ऐसे समझें कि धन की वर्षा करेंगे, ऐसी संभावनाएं बनेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, मनचाही जगह पर उनका तबादला ट्रांसफर हो सकता है। और आपको इस समय जो पदोन्नति मिलेगी उससे आपके साथ साथ आपके परिजन भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। कई व्यापारियों के लिए भी, यानी जो व्यापारी हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, और उनके लिए भी ये धनतेरस जो होगी वो शुभ सूचना लेकर आएगी। यानी उनके लिए भी कह सकते हैं ये शुभ योग जो बन रहे हैं, यानी दीपावली से पहले ही माता लक्ष्मी आपके घर में एक तरह से विराजमान होने वाली हैं। व्यापारी वर्ग जो होगा वो अपनी सूझबूझ, अपनी रणनीति, क्योंकि कुछ भी करना होता है उसके लिए सूझबूझ और रणनीति बनाना आवश्यक होता है। इस बार आपकी ऐसी रणनीति बनेगी जिसके कारण आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। आपको अपने जीवन के हर पहलू यानी प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलने की इस बार प्रबल संभावनाएं बनती हैं। अगर आप लंबे समय से व्यापार से जुड़े हुए किसी कार्य के लिए विदेश जाना चाहते थे, बाहर से अपने व्यापार को जोड़ना चाहते थे, इस तरह के अगर आप प्रयास कर रहे थे तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कार्य क्षेत्र में ऐसे समझें कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके बॉस लोग बड़े प्रसन्न रहेंगे। जो लोग व्यापारी हैं तो जो दूसरे व्यापारी आपसे जुड़े हैं वो लोग भी आपकी इस वर्ष तारीफ करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो आपकी रणनीति होगी, जो आपका मैनेजमेंट होगा, वो निश्चित रूप से ही आपको अच्छी सफलता प्रदान कराएगा। आपके जो सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी जन जो होंगे वो भी आपका इस बार सहयोग करने से नहीं रुक सकते, यानी वो चाहकर भी आपको अपना सहयोग ना दें ऐसा नहीं कर सकते। यानी उनका सहयोग भी इस बार आपको पूरी तरह से प्राप्त होने वाला है। चलिए, ऐसी ही माता लक्ष्मी की कृपा अगली राशि यानी तुला राशि पर भी होने वाली है। तुला राशि के जातक जो हैं उनके लिए ये धनतेरस बहुत ज़्यादा भाग्यशाली सिद्ध होने वाली है। अगर आपका पैसा किसी कारण से कहीं फंसा है, रुका है, नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा आपको मिलेगा। कहीं आपने उधार किसी को दे रखा था, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है, जो कि बड़े लंबे समय से लौटाने में आनाकानी कर रहा था। आपकी अन्य किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या ऐसी थी जो पीछे से आपको परेशान करती आ रही थी, वो आपकी परेशानी दूर होगी, रुका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है, तुला राशि का है, उनके लिए भी ये धनतेरस पर अच्छे मुनाफा के योग बनते हैं, जो आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। जो वैवाहिक लोग हैं, जो वैवाहिक जीवन में किसी तरह की सुख समृद्धि, शांति, सुख शांति इस तरह के कहीं अभाव थे, वो शांति बढ़ेगी, घर का माहौल अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन आपका इस बार अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ किसी तरह की तालमेल में अगर कोई प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। यानी कह सकते हैं कि इस बार आपका पति पत्नी का तालमेल भी अच्छा रहेगा। कह सकते हैं कि ये धनतेरस जो होगी वो आपके लिए काफ़ी खूब बरकत लेकर आने वाली है। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी से जुड़े लोग हैं या जातक हैं, उनके लिए भी इस बार धनतेरस के शुभ योगों के प्रभाव से अच्छे शानदार अवसर मिलने की संभावनाएं बनेंगी।
आप किसी भी तरह के व्यापार में कोई निवेश आदि भी करना चाहते हैं तो इस समय अगर आप निवेश करते हैं तो आगे चलकर वो निवेश आपको अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, इस तरह के आसार बनते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये योग जो बनेंगे धनतेरस पर वो आपके लिए काफ़ी शुभ और उत्तम रहेंगे। किसी भी तरह की कोई बीमारी परिवार में है, आपको है, उसमें भी शीघ्र ही लाभ होने के योग बनते हैं। चलिए बात करेंगे अगली राशि की जो सौभाग्यशाली होगी इस दीपावली पर या धनतेरस पर, जिनके लिए धनतेरस बहुत शुभ होने वाली है, वो है मकर राशि। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी ये धनतेरस काफ़ी शुभ योग बना रही है। अपार धन संपत्ति के साथ साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको बरकत लेकर आने वाली है। आपको असीम धन की प्राप्ति होगी। आपका परिवार पूरी तरह से संपन्न होगा। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे भी आपको पहले से ज़्यादा सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे कह सकते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र में भी पहले से ज़्यादा अच्छा सम्मान मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके ऑफिस के सहकर्मी आपका पहले से ज़्यादा अब सम्मान करने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों को किसी तरह की कोई पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से कह सकते हैं कि आपके हाथ में इस बार खूब अच्छा पैसा आने वाला है। आप किसी भी तरह से जो बड़ी कोई चीज़ लेना चाहते थे उसको आप बड़े आराम से ले सकेंगे और कोई खर्चा जो आप करने में संकोच कर रहे थे वो भी आप इस बार कर पाएंगे। यानी कह सकते हैं कि धन समृद्धि इस बार आपके लिए ठीक रहेगी। इसी के कारण आप बचत करने में भी इस बार सफल रहेंगे। पारिवारिक स्तर पर, प्रेम के स्तर पर भी, यानी कह सकते हैं कि परिजनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिता सकेंगे। कहीं बाहर आदि जाने की कोई योजना भी आप बना सकेंगे। कह सकते हैं कि आपके परिवार में किसी तरह का कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी हो सकता है। तो ये थी 5 राशियां जिनके लिए धनतेरस काफ़ी शुभ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में, जिनकी मदद से आप जो धन प्राप्ति या धन लाभ के जो मार्ग हैं और आपके लिए प्रशस्त हों। ये सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। 2023 में 10 नवंबर को जो धनतेरस है उस पर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि आपके घर में और सुख समृद्धि अधिक रह सकती है। आप क्या करें, धनतेरस के दिन नए बर्तन या रसोई का सामान जरूर खरीदें। इससे आपके घर में जो सौभाग्य है उसमें वृद्धि होती है। परिवार के सभी लोग मिलकर माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की इस दिन पूजा भी अवश्य करें। इसके अलावा उन्हें फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। धनतेरस पर साफ सफाई करें और फिर साफ कपड़े भी धारण करें। अब आपने घर के जो पूजा स्थल आपने बना रखा है उसकी भी अच्छे से साफ सफाई करिए। वहाँ बैठ के पूजन करिए, माता लक्ष्मी की आरती करिए, संभव हो कुछ भजन आदि भी करिए। आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे ऐसा करने से वो घर भर जाएगा। सभी लोग उत्साह और जोश महसूस करेंगे। अगर संभव है या ऐसा करें कि चाहे कम करें, छोटा लें, लेकिन कोई सोने या चांदी का कोई आभूषण या कोई ऐसी चीज़ जो सोने और चांदी से बनी हो उसको जरूर खरीदने की कोशिश करें, चाहे वो मात्रा में काफ़ी कम हो। मान्यता है कि सोना और चांदी खरीदने से भी घर में संपन्नता आती है। सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए सोना और चांदी का खरीदना अत्यावश्यक माना जाता है। चलिए, ये बात की हमने धनतेरस की। आगे फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं। शीघ्र ही हम 2024 का सभी राशियों के लिए अलग अलग राशिफल लेकर भी प्रस्तुत होंगे। बने रहें। अच्छे लगे दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।